अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला दक्कन दक्षिण माओवासी राष्ट्र महाराष्ट्र अहमदनगर की निजाम शाही दारुल सल्तनत का शहर अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। अहमद शाह का अहमदनगर, अहमद शाह बादशाह अहमदनगर का मालिक है और ये बादशाह महाराष्ट्र का है और मैं महाराष्ट्र के बादशाह और शहंशाह और राजा और महाराजाओं की असली तारीख बताता हूँ जो मेरे पास में रिकॉर्ड के ऊपर है। अहमद निजाम शाह भैरी बहुत पुराना बादशाह है महाराष्ट्र का पहला बादशाह शहंशाह था। वो दक्कन का शहंशाह, 5 सल्तनतें उसके पैर के नीचे थी। शेर बबर था और ये 5 सल्तनतें जो दूसरी थी ना, ये हत्ती के बच्चे थे, उसके पैर के नीचे थे पूरे पाशे। शहंशाह अहमदनगर का शहंशाह था, दक्कन का दक्षिण का शहंशाह अहमद शाह भैरी था। इसने समाज के लिए भारत के अंदर एक देश बना के दिया था 1490 में, महाराष्ट्र के समाज को, अहमदनगर की निजाम शाही दक्कन दक्षिण माओवासी राष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर। और समाज को बेशुमार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दारुल मकतब, मदारिस, खानखाए बनाया था भाइयों। इंसान गुनहगार है। हमने जो है हमारे महाराष्ट्र के शहंशाह बादशाह ने जो हमको हर चीज़ यहाँ पर बना के दिया था और समाज को तरक्की के लिए उभारा था और हर चीज़ दिया था, अब उसको वापस खोलने की तैयारी करो। इस ज़मीन के ऊपर, महाराष्ट्र की ज़मीन पर, अहमदनगर की निजाम शाही सल्तनत के अंदर की ज़मीन के ऊपर जन्नत बनाया था 8वीं अहमद निजाम शाह भैरी ने। अहमद निजाम शाह भैरी बताता था, बोलता था 7 जन्नतें आसमान पर है और 8वीं जन्नत अहमदनगर के अंदर है बोले, जिसको शाहबाद वाड़ी कहते हैं और अहमदनगर दक्कन कहते हैं। लाखों वली जो है तो समाज के वास्ते यहाँ पर दफन हुए आके, कि समाज की तरक्की और यमराज और शैतान से बचाने के लिए यहाँ लाखों अल्लाह वाले संत साधु पीर पठार आए थे। भैयो सांस में सांस से तौबा कर लो और जो हमने गलत काम कर दिए होंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा हमारे। बैतुल माल की हिफाजत करो और वापस लौटाओ तो जन्नत चली गई ना हमारी, तो वापस लौट जाएंगी जन्नत हमारे। हाँ, क्योंकि शैतान ने भी बोला था कि मेरे पास भी एक कलाम ऐसा है, दुनिया की गुनहगारी करूँगा मैं हर, लेकिन ऐसा कलाम है मेरे पास कि मैं भी जन्नत में घुस जाऊँगा पढ़ के। वो भी ताक के अंदर है जन्नत में घुसने के, तो भाई हम भी तो ताक में है ना। फिर हम शैतान के जैसे गुनहगारी करो और शैतान की जैसे ताक लगा के बैठो क्या मैं भी एक आधा कलाम पढ़ूँगा घुस जाऊँगा। तो शरीयत क्या इजाज़त दी थी भैया, अच्छी तरह से कलमा पढ़ लो फिर से और कुरान हदीस का इल्म ले लो, ये शरीयत का इल्म है। जब शरीयत का इल्म लेके अमल कर लेंगे पूरा तो दुनिया को तर्क कर देंगे, तरीक़त में चले जाएंगे। और तरीक़त में दुनिया को छोड़ देंगे तो तरीक़त में चले जाएंगे, दुनिया को तर्क कर देंगे। क्योंकि दुनिया की तारीख सबसे बड़ी तर्क और सबसे बड़े फ़कीर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे बड़े जो है तो फ़कीर के मायने तर्क करना, तो हमको तर्क करने का हुक्म दिया है। हम भी तर्क कर दो, शरीयत पे आओ और तरीक़त में चले जाओ। और जब तर्क कर देंगे दुनिया को, पूरा कुरान हदीस का इल्म लेके अमल कर लेंगे तो दुनिया को तर्क कर देंगे तो अल्लाह की रहमत इलाही से घेरे जाएंगे हम शेवबाजी से। तो शरीयत और तरीक़त और अल्लाह की रहमत बोले तो अल्लाह की मारिफत हमारे को हासिल हो जाएगी। शरीयत, तरीक़त और मारिफत और अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी तो हमको उसकी रहमत घेर लेंगी और सातों ज़मीन और सातों आसमान के पर्दे अल्लाह खोल देगा और सातों ज़मीन और सातों आसमान के अंदर का सब हमको नज़र आएगा। हकीकत, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। भैया इंसान गुनहगार है और शैतान की इसे जालिम मत बनो, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान जो है तो जालिम है यमराज सबसे बड़ा जालिम और अत्याचारी है। तौबा कर लो। और जो हम फसाद फैला रहे क्या, वो मलून और यमराज शैतान बहुत बड़ा फसादी है, उसके साथ में फिनारे जहन्नुम में अपने को जाना पड़ेगा। तौबा कर लो। और ये जो अल्लाह के वलियों ने
बड़े बड़े अल्लाह वालों ने, बड़े बड़े नेक इंसानों ने ये माराकस और खानकाएँ जो खोले थे अहमदनगर, दक्कन, दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र में, इसके जो बैतुल माल के ज़मीन जो है वापस लौटाओ और उसको बचाने की कोशिश करो, नहीं तो शैतान का राज चलेगा पूरे दुनिया की ज़मीन के ऊपर। और फिर अल्लाह ताला हमारे से हिसाब लेंगे। और हमारे अब्बा भी बोलेंगे कि यार तुमने मैंने जो काम दे के गया था, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि तुमने तो ये सब मलूम यमराज शैतान को जरी ज़मीन दी तो उसने उसका राज कर दिया दुनिया के अंदर। जो हकीकत पे आओ और एक बात अच्छी तरह ध्यान रखो, हम जो बात कर रहे हैं ना, तू इधर उधर की बात न कर, ये काफिला क्यों लुटा, हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अयो अल्लाह से तौबा करो। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत के ऊपर जो है तो आ जाओ। अल्लाह को बड़ा गफूर रहीम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।